हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आइए बाकी बातें बात भी करते रहेंगे, आप मुझसे बात करते रहिएगा, मैं आपसे बात करता रहूँगा। चलिए सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का ये मेरा नया जो टॉपिक है वो टॉपिक है मरसैया। एनसीईआरटी के तहत सीनियर क्लास 10th क्लास के लिए और बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए भी। और इसके मैं आपको तरीका बता दूंगा उसको कैसे यूज करना है, कौन सी कक्षा के लिए कहाँ तक कितना यूज करना है। आइए, लफ्ज लिखा है ये लफ्ज है साहब मरसिया। मरसिया लफ्ज क्या है, पहले तो हम लुगत के तहत इसका माना और मतलब निकालते हुए चलेंगे। ये कहाँ से आया है और कौन से लफ्ज से बना, उर्दू में कैसे आया। लफ्ज है अरबी जबान का, ठीक है, अरबी, ठीक है, अरबी जबान का लफ्ज है। ये मरसिया भी अरबी जबान का ही लफ्ज है, उर्दू में तो लाया गया है, लेकिन ये मरसिया कहां से आया है, अरबी जबान का लफ्ज। देखिए आप, रसा, इसको उर्दू अरबी की जो डिक्शनरी है उसके तहत पढ़ेंगे तो इसको रिसा भी पढ़ा जाता है। लफ्ज रिसा से मरसिया निकला है। मरसिया भी अरबी जबान का लफ्ज है और रिसा भी अरबी जबान का लफ्ज है। तो अब आते हैं इसकी तारीफ अगर की जाए या फिर मतलब इसका माना बताया जाए तो क्या है। तारीफ देखते हैं इसकी, मरसिया की तारीफ क्या है, मरसिया हकीकत में कहते किसको हैं। चलिए तारीफ पर तवज्जो करते हैं, ठीक है। तारीफ, जब कोई अपना अजीज, मेरे मुंह से निकले हुई बात को भी आप नोट करने की कोशिश कीजिएगा, जब अपना कोई अजीज इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है उसकी याद में लिखी गई इबारत को मरसिया कहते हैं। जब अपना कोई अजीज इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है उसकी याद में लिखी गई इबारत को क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। आइए इसके बाद में इसकी एक जो हकीकत में मरसिया की जो बात थी, ये तो हो गया किसी की याद में, अपना कोई अजीज जब दुनिया से छोड़कर चला गया। अब इसकी भी बात अलग आपको बताऊंगा और जो इसका दर हकीकत जिसको माना गया है उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। चलो देखिए, हजरत इमाम हुसैन की याद में लिखी गई इबारत को मरसिया कहते हैं। ये इसके साथ दो मीनिंग, दो तारीफें मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दी हैं। आइए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालता हुआ चलूं कि देखो, जब अपना कोई अजीज इस दुनिया से चला जाता है उसकी याद में जो भी बातें लिखी जाती है उसके औसाफ हमीदा का तज़किरा किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मरसिया कहलाएगा। लेकिन ये दर हकीकत जो इसका मीनिंग है वो खासकर जितनी भी बातें करबला पर लिखी गई, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों पर लिखी गई, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मदीना मनव्वरा से जो आपने मदीना मनव्वरा से जो सफर किया और कहां तक पहुंचे, मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुंचे, उसमें भी
मरसैया लिखा जाता है। मक्का मुअज़्ज़मा से आप कूफा की जानिब आए, वो उस पर जो इबारत लिखी जाती है उसको भी मरसैया कहते हैं। करबला के मैदान में जो वाक़या दरपेश आए उनको भी मरसैया कहते हैं। मरसैया का हकीकत जो है इसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, किस पर? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज्यादा बात डिपेंड करती है कि इनकी औसाफ हमीदा का तज़किरा करना है ना, और इनके शोदाओं की शहादत का बयान करना है। ये सारी बातें जो हैं वो मरसैये के तहत आती है। और ये दोनों जो बातें थी वो मैंने आप हज़रात को इसकी तारीफ के तहत बता दिया है कि मरसैये की तारीफ क्या है, या फिर मरसैया किसे कहते हैं, इसका जवाब ये हो गया। ये जमात 10 के जो बच्चे हैं इसको यहाँ तक नोट करेंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में जो आपके सामने हाजिर आऊंगा तो इसकी जो और भी बातें हैं वो बताने के लिए मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार रहेगा। कम से कम जो बातें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आप उनको अपनी नोटबुक में नोट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। दैट्स ऑल, आप इसको नोट कीजिए और अपने पास लिख करके इसको रखिएगा ताकि आपके ये काम आते रहेंगे। पार्ट 1 रहेगा मरसैये का, दीगर जो वीडियोस बनेंगे उनमें अलग अलग पार्ट में आप लोगों के सामने रखता हुआ चला जाऊंगा। देखिए आप इसी को एक बार नोट कीजिए।